क्या गाय का मांस खाना सही है या गलत है? बीफ खाना सही है या गलत है? आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से बस ये सिंपल सा सवाल है। जितने भी मेरी भाई ये वीडियो देख रहे हैं ना, नीचे एक बार सारे के सारे कमेंट करके बता दें आपके हिसाब से बीफ खाना, गाय का मांस खाना सही बात है या गलत बात है या बहुत बुरी बात है। मैं आप सभी के कमेंट्स की वेट कर रहा हूं। जल्दी से सारे बंदे मुझे इस चीज का कमेंट सेक्शन में जवाब दें। मैं सभी के कमेंट्स को रीड करने वाला हूं। मेरे हिसाब से 100% लोग यही कमेंट करेंगे कि बिल्कुल ये गलत चीज है और गाय को भगवान का रूप माना जाता है। हमारे देश में, भारत देश में माता माना जाता है और गाय माता की पूजा तक की जाती है। तो ऐसे देश में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का एग्जाम चल रहा होता है और उसके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाय का मांस, जो बीफ है, जो गाय के मांस से डिश बनती है, वो कैसे बनाई जाती है और उसकी प्रक्रिया बताई जाए। तो अभी आपको एक मैं क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं। एक और मेरा क्वेश्चन यहां पे ये उठता है, क्या जब कोई भी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पेपर छपता है तो क्या वो एक बंदे के द्वारा छापा जाता है? ऐसा तो नहीं होता ना। इतना तो भाई आप लोगों को समझ होगी। जब कोई भी क्वेश्चन पेपर छपता है एक बहुत बड़े एग्जाम का, तो वहां पे जो क्वेश्चन पेपर होता है वो बहुत सारे लेयरों से गुजरता है। बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं, बहुत सारे जो अधिकारी होते हैं, वो इस क्वेश्चन पेपर को चेक करते हैं। सारा कुछ फाइनल होने के बाद उस क्वेश्चन पेपर को एग्जाम वाले दिन स्टूडेंट्स को दिया जाता है। तो बहुत सारी प्रक्रिया से वो क्वेश्चन पेपर गुजरता है। तो अभी आपको मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन पेपर दिखाने लगा हूं। उस क्वेश्चन पेपर में जो सवाल पूछे गए हैं ना, उसे मैं कहता हूं, उस चीज को पढ़ने के बाद मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है भाई कि हमारे देश में हर एक धर्म का सत्कार किया जाता है। चाहे वो सिख धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, हर एक धर्म का हम लोग सत्कार करते हैं। तो क्यों ऐसे किसी क्वेश्चन पेपर में एक देश की बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी ऐसा क्वेश्चन छाप देती है, 15 नंबरों का क्वेश्चन छापती है कि गाय के मांस को बनाने का एक प्रक्रिया बताई जाए। और उसमें एक और क्वेश्चन होता है जिसमें उस क्वेश्चन के जवाब में जो ऑप्शंस होते हैं, उस ऑप्शंस में भी गाय के मांस की उसका जो है वर्ड यूज किया गया। तो इतनी बड़ी गलती करना, ये कोई मेरे हिसाब से गलती नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है मेरे हिसाब से, जानबूझ के हमारे देश का माहौल खराब करना। क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ इंसान, एज अ हमारे देश का नागरिक होने के नाते मैं सभी धर्मों का सत्कार करता हूं। अगर किसी भी धर्म के बारे में कोई बंदा जानबूझ के कुछ ऐसा करेगा, यार आप सोच के देखो कि हमारे जो हिंदू भाई बहन है वो कितना ज्यादा उनको बुरा लगा होगा। यार वो लोग पूजा करते हैं गाय माता की और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और हमारे देश में इलीगल है बीफ खाना, बिल्कुल ही बैन है। और उस मौके पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाना बहुत घटिया, एक शर्मनाक हरकत है। तो अभी आपको मैं क्वेश्चन पेपर दिखाने जा रहा हूं जिसमें मैं पूरा आपको समझाऊंगा क्वेश्चन को दिखा के कि क्या क्वेश्चन पूछा गया, और फिर इनका जो टबाड़ब करूंगा ना, जो अभी मैं गुस्से में हूं, वो पूरा एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। तो जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, जहाँ पे लिखा गया है राइट अ क्लासिफिकेशन ऑफ बीफ एंड डिफाइन, और डिफाइन करने को भी कहा गया है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि बीफ को बनाने की प्रक्रिया क्या है और अच्छे तरीके से उसको समझाया जाए। और ऊपर अगर आप नोट पे देखो तो लिखा गया है कि ये 15 नंबर का क्वेश्चन है और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। मतलब कि अच्छे तरीके से आपने बताना है कि बीफ को कैसे बनाया जाता है, शुरू से लेके लास्ट तक उसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो इसमें गौ माता की हत्या को लेके लास्ट तक जो भी चीज़ें सारी आती हैं वो हर एक चीज़ के बारे में बताने के लिए कहा गया है और अच्छे से डिफाइन करने को कहा गया है। आप सोच के देखिए, एक हिंदू धर्म को मानने वाला बंदा जो किसी और धर्म के खिलाफ कभी नहीं बोला, अपने धर्म में पूरा है, और वो जब गौ माता को वो बहुत मानता है और सुबह सुबह एग्ज़ाम देने से पहले वो गौ माता की पूजा करके उनसे आशीर्वाद लेके एग्ज़ाम देने गया है, और एग्ज़ाम में वो क्या देखता है कि उसके सामने ऐसा क्वेश्चन रख दिया गया है जिसमें गौ माता की हत्या से रिलेटेड लेके
उनके मांस को खाने तक की बातें की गई हैं और बनाने की बातें की गई हैं, तो उस बेचारे बंदे के ऊपर क्या बीतरी होगी जब उसने वो ये क्वेश्चन पेपर देखा होगा। आपने कभी ये चीज़ को आप इमेजिन करके देखिए भाई, आप उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। और क्या जो ये क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो ऐसे ही छप जाते हैं? क्वेश्चन पेपर जब कोई भी छपता है एग्ज़ाम का, तो वो बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरता है, बहुत सारे अधिकारी उसको चेक करते हैं। सारे अधिकारियों के चेक करने के बाद ही उस क्वेश्चन पेपर को आगे निकाला जाता है। तो इतने सारे अधिकारियों को किसी को भी ये चीज़ नहीं दिखी कि इससे हमारे देश का माहौल ख़राब हो सकता है, इससे गौ माता की हत्या को बढ़ावा दिया जा सकता है, या इस ऐसी चीज़ों से लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने का कारण बन सकती हैं ये चीज़ें। तो क्या उन अधिकारियों को ये चीज़ का नहीं पता चला? तो मेरे हिसाब से जितने भी लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को पास किया है या बनाया है, जो ऐसी मेंटालिटी वाले लोग हैं जो देश का माहौल बिगाड़ने में बिलीव रखते हैं, ऐसे बंदों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों का क्या मानना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे हिसाब से ऐसे सवाल पूछे जाने से हमारे देश में गौ हत्या को बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से मेरे हिसाब से जो गौ हत्या को बढ़ावा देने की ये एक प्रक्रिया भी हो सकती है। जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिससे कि हमारे देश का माहौल खराब हो। आपको भी पता है भाई, जहां कहीं भी ऐसी कहीं भी कोई भी न्यूज निकल के आती है कि वहां पे गौ माता की हत्या की गई है, तो वहां पे बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। और ये लोग मेरे हिसाब से एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं गौ हत्या को, इसलिए इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी सख्त एक्शन इनके ऊपर हो सकते हैं ना, सारे लेने चाहिए। इससे हमारे देश का माहौल भी खराब होगा और गौ माता की हत्या को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। भाई हमारे देश में तो माता को पूजा जाता है और उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे प्रबंध है। और ऐसे मैं कहता हूँ किसी और देश में अगर ये सवाल पूछा गया होता ना, तो मैं मान लेता कि यार उन लोगों को समझ नहीं है, बेवकूफ लोग हैं। लेकिन भारत में जहां माता की पूजा की जाती है, वहां पे ऐसी गलती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये हमारे देश के एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, बनारस वाराणसी की एक यूनिवर्सिटी है, जिसने की ये बहुत बड़ी और बहुत घटिया हरकत की है। आपने इस क्वेश्चन पेपर में देखा ना, पूरे 15 नंबर का ये क्वेश्चन था, और 15 नंबर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। 15 नंबर से मेरे हिसाब से अगर अब वो बंदा इस क्वेश्चन को अगर छोड़ेगा, तो उसके जो परसेंटेज है वो बहुत कम हो जाएगी। बहुत फर्क पड़ता है भाई 15 नंबर के क्वेश्चन पे भी। और आप सोच के देखिए, एक हिंदू धर्म का बंदा, एक हिंदू धर्म का स्टूडेंट जो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता है, जिसने कभी किसी धर्म के खिलाफ बातचीत नहीं की, और जब उसको ये क्वेश्चन पूछा गया तो उस बेचारे के ऊपर क्या बीतरी होगी। क्या वो बंदा जो गाय की पूजा करके सुबह अपने घर से निकला होगा और उसके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बीफ खाना, बीफ को बनाने का तरीका क्या है, गाय माता को मार के उसके जो मांस से डिश बनाई जाती है उसे बनाने का तरीका क्या है, तो उस बेचारे के मन के ऊपर क्या बीतरी होगी भाई। अगर उसने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया भी होगा, तो लिखते हुए उस बंदे की जो मानसिक हालत होगी ना, वो सोच के मुझे बहुत ज्यादा ना तरस भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है इन लोगों के ऊपर कि ये लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हैं यार। क्यों जानबूझ के हमारे देश में अभी दिवाली का माहौल चल रहा है, सारे लोग खुश हैं, और ऐसी खुशियों के बीच में ये ऐसी घटिया हरकत कर देते हैं जिससे देश का माहौल खराब हो जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन पेपर छपता है, बहुत सारे अधिकारियों की जांच करने के बाद छपता है। तो किसी भी अधिकारी को ये चीज समझ नहीं आई कि ये क्वेश्चन हमें लोग इतना गलत पूछ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जितने भी अधिकारी इसके पीछे हैं, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर को पास किया है, सभी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, और प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है। पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। जितने भी स्टूडेंट मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पीसफुली आप लोगों ने प्रोटेस्ट करना है। तो अगर आपका प्रोटेस्ट पीसफुली हुआ तो सुपर खालसा की तरफ से फुल सपोर्ट रहेगी आपको। मैं यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आपके प्रोटेस्ट को सपोर्ट करता रहूंगा, क्योंकि आपने जो प्रोटेस्ट करने की जो बात कही है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% है, और ये प्रोटेस्ट होना चाहिए अगर आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। तो मैं पूरी सपोर्ट करता हूं स्टूडेंट के जो प्रोटेस्ट होगा। और जिन भी बंदों ने ये हरकत की है ना, मैं कहूंगा कि बहुत गिरी हुई, बहुत ही घटिया, बहुत ही शर्मनाक हरकत की है। और हमारे देश की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसी हरकत मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और मेरे हिसाब से हर किसी के ऊपर, जो भी बंदे इसमें इन्वॉल्व है ना,
सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये भी आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना।